कि मान लो 3 लोग मारे गए हैं और 3 लोगों को मारने वाले लोग अलग अलग हैं। तो मान लो उनमें से एक सेलिब्रिटी को मारा गया है, 2 आम आदमियों को मारा गया है, कॉमन मैन एकदम बिल्कुल। तो क्या सजा जिसने एक नेता या सेलिब्रिटी को मारा है उसको ज्यादा, और जिसने आम आदमी को मारा है या नॉर्मल से इंसान को मारा है तो उसको कोई सजा नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ इस तरह का अप्रोच हमें रखना चाहिए, या फिर तीनों का अगर खून हुआ है तो तीनों को बराबर की सजा कातिलों को होनी चाहिए? क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जंतर मंतर में बहुत सारा बवाल हो रहा है, बीजेपी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन 2 और सिमिलर केस हैं। मधु बंगरप्पा हैं कर्नाटका के, और पंजाब के हरजोत सिंह हैं। ये दोनों भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और पेपर लीक पंजाब में भी हुआ है, कर्नाटका में भी हुआ है, और नीट का भी हुआ है। तो नीट की पेपर लीक के आगे इतनी बड़ी रैली निकल रही है, सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब उसके अगेंस्ट खड़ी हैं, बॉलीवुड है, आम लोग हैं, सब लोग मिलके कैंपेन चला रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान गलत नहीं है या बीजेपी की गलती नहीं है, फेलियर हुआ है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्मेंद्र प्रधान की, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा मांगना भी सही है। लेकिन बाकी 2 केस में बात भी नहीं हो रही है, 2 केस का जिक्र भी कहीं नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अभिजीत दीपके के पीछे खड़ी है, और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। उस आम आदमी पार्टी के रूलिंग स्टेट पंजाब में पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस पर कहीं बात नहीं हो रही है। कांग्रेस इतना हंगामा इस केस पे कर रही है, लेकिन उसके साथ कर्नाटका में जो मंत्री हैं उनका भी फेलियर सेम है, लेकिन उस पर कहीं बात नहीं हो रही है। क्योंकि भाई अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, और सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के फेलियर की बात करूंगा, अपनी नहीं करूंगा। ये तो इंडिया में पहले से होता आ रहा है, इतना ईमानदारी का हम लोग किसी से उम्मीद रख नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन जो लोग हैं उनके साथ, जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं इस वक्त, जो उनके कहने पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, मैं उन लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों को पता भी है कि आप एक प्योर राजनीतिक प्रोपोगेंडा के पीछे चल रहे हैं? आप इन लोगों को स्टूडेंट के हक से, उनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सच में स्टूडेंट के लिए सोच रहे होते, ये सबसे पहले अपनी अपनी स्टेट में अपने अपने मंत्रियों को हटाते, और उसके बाद ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आते। लेकिन ये अपने स्टेट की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है वहां इनको राजनीतिक नुकसान होगा, इनकी छवि खराब होगी। लेकिन हाँ, डंडे खाने के लिए आपको बुलाएंगे, उकसाएंगे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे और अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। तो यार मैं यहाँ पे बीजेपी या धर्मेंद्र प्रधान का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। उनका फेलियर है, उनको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए, इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन 2 केस पे भी बात होनी चाहिए। और आप लोग मुझे बताना कि कितने लोगों को ये पता था कि कर्नाटक और पंजाब में भी ऐसे केस हुए जहां पे पेपर लीक के बाद परीक्षा दोबारा कराई गई है, लेकिन उसकी कहीं बात नहीं हो रही है, ना नेशनल मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना कहीं पे कहीं बात नहीं हो रही है। तो यार बहुत क्लियर सा फंडा है, आप देखो।